सोचिए, शादी को बस कुछ ही दिन बचे हैं, घर में तैयारियां जोरों पर हैं, और तभी एक छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि सब कुछ, रिश्ता, शादी, भविष्य, सब खत्म होने की कगार पर आ जाता है। आज हम कीर्ति और विकास की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक खुशी का मौका उनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। सिर्फ 12 दिन। जी हां, शादी में बस 12 दिन बाकी थे। वेन्यू बुक हो चुका था, कार्ड बढ़ चुके थे, सारी तैयारियां पूरी थीं। और अचानक इन सब के बीच उनके रिश्ते के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। जो एक खूबसूरत सफर की शुरुआत होनी चाहिए थी, वो अचानक शक और अविश्वास के एक गहरे तूफान में बदल गई। एक ही पल में सारी कस्में, सारे वादे, सब कुछ दांव पर लग गया था। तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब शुरू हुआ एक ऐसी घटना से जिसे एक खुशनुमा याद बनना था, एक प्री वेडिंग फोटोशूट। देखिए, एक ही सिचुएशन, लेकिन देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। कीर्ति के लिए ये सब बहुत नॉर्मल था, मजेदार था। अरे फोटोग्राफर मेरा कजिन ही तो है, सब चिल है। लेकिन वही विकास के लिए ये पूरा अनुभव एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जैसा था। उन्हें लगा कि ये सब जबरदस्ती हो रहा है और उनकी पर्सनल स्पेस की, उनकी सीमाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ एक फोटोशूट को लेकर नहीं थी। नहीं, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो कहीं और, बहुत गहरी लगी हुई थी। ये उनके मूल व्यक्तित्व, उनकी कोर पर्सनालिटीज का टकराव था, जो उनके रिश्ते की नींव को हिला रहा था। विकास, जैसा कि कीर्ति ने खुद बताया, एक सभ्य, शांत और निजी इंसान है। मतलब वो एक इंट्रोवर्ट हैं। उन्हें भीड़-भाड़, दिखावा, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और ये बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी। ये उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था, जिसे शायद उस दिन नजरअंदाज कर दिया गया। तो विकास को इतना बुरा क्यों लगा? देखिए, उनके हिसाब से फोटोग्राफर, जो कीर्ति का कजिन था, जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था। मतलब फिजिकल कांटेक्ट, जैसे चुटकी काटना, साड़ी ठीक करना। और जब विकास पोज देने में स्ट्रगल कर रहे थे, तो सब उन पर हंस रहे थे। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, कीर्ति भी उस हंसी में शामिल थीं। और यहीं से विकास के मन में वो डर बैठ गया। ये सवाल सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं था, ये उनके पूरे भविष्य की एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा था। अगर अभी मेरे सामने ये हाल है, तो आगे क्या होगा? ये सवाल उनके विश्वास पर, उनके पूरे रिश्ते पर भारी पड़ रहा था। जब बात इतनी बिगड़ गई कि रिश्ता टूटने ही वाला था, तब एक काउंसलर को बीच में आना पड़ा। एक फोन कॉल का इंतजाम किया गया, एक ऐसी बातचीत जिस पर इस रिश्ते का भविष्य टिका हुआ था। उस कॉल पर काउंसलर ने विकास से सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, ये जो प्रॉब्लम है, ये कीर्ति के होने के बारे में है या उसके कुछ करने के बारे में? मतलब क्या आपको कीर्ति के चरित्र पर, उनके मॉरल नेचर पे शक है, या फिर आपको उनके किसी खास एक्शन, उनके व्यवहार से दिक्कत है? और यहीं पर विकास के लिए जैसे बत्ती जल गई। उन्होंने माना कि नहीं, कीर्ति का चरित्र खराब नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है। प्रॉब्लम उनके बिहेवियर से थी, और व्यवहार, वेल, उसे तो समझा और बदला जा सकता है ना? और बस यहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। समाधान का रास्ता तब खुला जब कीर्ति ने विकास की भावनाओं को समझने की इच्छा दिखाई, और विकास ने भी माना कि वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। दोनों एक एक कदम आगे बढ़ने को तैयार थे। काउंसलर ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, कीर्ति ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। वो इस रिश्ते में एक स्टूडेंट की तरह हैं, जो सीखने को तैयार हैं। और अगर किसी स्टूडेंट से गलती हो जाए, तो उसे सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए, है ना? तो दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। कुछ कदम तय किए गए। पहला, दोनों ने माना कि हाँ, गलती हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ। दूसरा, कीर्ति ने वादा किया कि वो विकास की प्राइवेसी और बाउंड्रीज का हमेशा ध्यान रखेंगी। तीसरा, विकास शादी कैंसिल ना करने पर राजी हो गए। और चौथा, और सबसे जरूरी, दोनों ने तय किया कि वो एक मजबूत रिश्ते के लिए काउंसलिंग लेते रहेंगे। कीर्ति और विकास की कहानी तो एक समझौते पर पहुंच गई, लेकिन ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने और खुद को पूरी तरह बदल देने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? हम किसी और के लिए कितना झुकें कि हम अपनी पहचान ही न खो दें? सोचेगा जरूर।